हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज़ लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। क्या लव मैसेजेस हैं जो आपको आपके पर्सन देना चाहते हैं या कहना चाहते हैं। अपने पर्सन को अपने दिमाग में विजुलाइज करें जिसकी आप रीडिंग निकालना चाहते हैं, और उनकी रीडिंग के हिसाब से आपको मैसेजेस मिलेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करें अपने पर्सन पे और उनके बारे में, ताकि आपके मैसेजेस बिल्कुल क्लियर आएँ। ठीक है, तो लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। क्या है लव मैसेजेस? आपके पर्सन, वो कार्ड्स गिरे जा रहे हैं, पर्सन के जो आपको देना चाहते हैं। लेट मी जस्ट पिक द कार्ड्स अप, फिर मैं एक ही दफ़ा रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ये गिरा है तो मैं ये लूँगी ज़रूर। ये है द हर्मिट। बड़ा सोचा जा रहा है भाई आपके बारे में। लेट्स सी मोर। ठीक है, तो ये क्योंकि ये गिरा था तो मैं ये ले रही हूँ। बट लेट्स बिगिन द रीडिंग। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। व्हाट आर द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन? क्या है लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए? 10 of cups, beautiful. The fool. Hi. Okay, 2 of cups, sorry, 2 of coins, the moon, and the devil. Bottom of the deck हमारे पास है 5 of wands. लव मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए क्या हैं? प्लीज़ गाइड मी। क्या है आपके लिए लव मैसेजेस? द लवर्स एंड द एज ऑफ कॉइन्स। तो आपके पर्सन जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा एक लव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है। ये इनको मैं साइड पे कर देती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। शायद आपने इनको बहुत रूड अवेकनिंग दी है, जिसकी वजह से अपने आप को अब ये बहुत डिफरेंट तरीके से व्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आया, और डेविल में अगर आप देखें गौर से तो ये डिफरेंट ही किस्म का डेविल का कार्ड है, जिसमें ये पर्सन अपने आप को ही देख रहा है। ठीक है, अपने आप को ही जानने की कोशिश कर रहा है, और शायद आपने इनको इस तरह की अवेकनिंग दी है जिसमें ये अपने आप को एक डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। फूल का कार्ड आया है। फूल का कार्ड में एक छोटी सी चिक है यहाँ पे। चिकन भी नहीं है, चिक है यहाँ पे, छोटी सी बेबी चिक है, जिसका मतलब ये है कि ये अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेटिव वे में बिल्कुल रिन्यू करके ना तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके ग्रो कर रही हैं, और ये सारा किया धरा आपका है। आपका और आपके पर्सन के रूट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा जो है आपने इनके अंदर अवेकनिंग्स की हैं, बहुत ज़्यादा पैशन दिया है। लव रोमांस, इनको दूर दूर तक कहीं तक इनको अंदाज़ा भी नहीं था लव रोमांस ये क्या होता है, लेकिन आपने इनकी पर्सनैलिटी इनको ऐसा अवेकन किया है कि ये जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुके हैं, बड़े रूटेड एंड ग्राउंडेड पर्सन बन चुके हैं, और बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन शायद ये दो लोगों को जगल कर रहे हैं, आप और किसी और को साथ में जगल कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि ये अपने दो करियर्स में जगल कर रहे हैं। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। कुछ दो चीज़ें हैं जिसमें ये बहुत जगल कर रहे हैं, या तो आपको और अपने करियर को जगल कर रहे हैं, या दो लोगों को, लवर्स को जगल कर रहे हैं, या दो करियर्स को जगल कर रहे हैं। तो यू वुड नो बेटर। और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कभी कभी। मून का कार्ड आया है तो ये एक वाटर साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनाई की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन में स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, और इनके इमोशंस पे भी बड़ा आपने वर्क किया है, और इमोशनली भी इनको बड़ा स्टेबलाइज़ किया है। शायद ये अपने इमोशंस छुपा के दबा के रखते थे, लेकिन देखिए अब किस तरह से इमोशंस उभर उभर के जब आ रहे हैं, तो इतने खूबसूरत फूल जो है वो उग रहे हैं इनके अराउंड। बहुत ही कोई अच्छी इंटेंस रीडिंग लग रही है मुझे। लवर्स तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बड़ा कंपैटिबल हैं, और आप जिस तरह से इनके लिए फ़ील करते हैं ये भी आपके लिए उसी तरह फ़ील करते हैं। यू बोथ आर ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप एक दूसरे के साथ, या आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं,
लेकिन मुझे ज़्यादातर एक ट्विन फ्लेम फीलिंग आ रही है, बिकॉज बहुत ही आइडेंटिकल, ये देखें पूरा इमेज ही आइडेंटिकल है ना, अगर इसको मैं कट करूँ हाफ में तो इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट ईच अदर। तो एक ट्विन फ्लेम फीलिंग आ रही है यहाँ पर, और ये आपको कुछ पॉजिटिव देना चाहती हैं मटेरियल वेल्थ के हिसाब से, लेकिन बड़े यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। शायद आपने इनको इनके कॉन्फ्लिक्ट से निकाला है और थोड़ा डंडे की ज़ोर से चीज़ें समझा के बोल के किया है, या इनके ज़िंदगी में 5 लोग हैं जो इनको इस तरह से डंडे मारते हैं। कोई एस ऑफ सॉर्ट्स क्लैरिटी दी है आपने इनको, इनकी लाइफ में एक होप दी है, एक स्टेबिलिटी दी है, किसी तरह से आपने इनको रिफाइन किया है। ठीक है, लेट्स सी कि ये आपके लव मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। 2 ऑफ कप्स, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और एक अगर बात नहीं करते तो दिन नहीं गुजरता, अगर हफ्तों तक मिलते नहीं हैं तो एक तड़प सी उठ जाती है, या एक आग लग जाती है, या बस दिल बैठ जाता है कि बात नहीं हुई, मिले नहीं, इस तरह की एक फीलिंग आ रही है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा, यू गिव देम बटरफ्लाइज इन द स्टमक, आप इनको इस तरह से टीनेज फील कराते हैं जैसा इन्होंने कभी फील ही नहीं किया है। जैसे होंगे ये बड़े कोई उम्र के इंसान, कोई 30 या 40 या 28-29 इस तरह की उम्र होगी इनकी, और उम्र तो खैर कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप इनको एक बच्चा वाला, बिल्कुल टीनेज वाला फील कराते हैं, जो कि जैसे बचपन में नहीं होता पहला पहला प्यार टाइप सीन। एनीवेज, यस, बट आपने इनको बहुत ट्रांसफॉर्म किया। देखिए ना, ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि ट्रांसफॉर्म इतनी देर से जो मैं कर रही हूँ, अगर आप इन 2 कार्ड्स को देखें, लेट मी कीप इट लाइक दैट, फ्रॉम 9 ऑफ सॉर्ड्स टू अ 9 ऑफ कप्स, दैट्स हाउ ब्यूटिफुली यू ट्रांसफॉर्म दिस पर्सन। आपने ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के साथ की है कि आपने इनको एक बहुत ही अजियतनाक जगह से निकाल के, हेड स्पेस से निकाल के एक ऐसी ब्लिसफुल जगह में डाला है कि ये आपके लिए सिर्फ प्यार ही फील करते हैं और कुछ नहीं। आपने इनका ऐसे मुश्किल टाइम पे इनका जो साथ दिया ना, और ऐसी मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े रहे हैं। कुछ चीज़ें भी हैं जो आपने इनको सिखाई हैं स्पिरिचुअलिटी के रेल्म से, या मज़हब के रेल्म से, या कोई पॉजिटिविटी ही आपसे बात करने में इनको मिल जाती है कि ये जो है बिल्कुल शिफ्ट। देखें आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुए हैं 9 ऑफ सॉर्ट से 9 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ये आपको ये सब कहना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ ऊपर से रिलेशनशिप का बता रही हूँ, लेकिन ये आपने इनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेके आए हैं जो इनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि क्या है। क्वीन ऑफ कॉइन्स, आप एक क्वीन ऑफ कॉइन्स की पोजीशन में हो सकते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में हो सकते हैं, और ये या तो आपको ये देना चाहते हैं। लेट्स सी मोर के लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बड़ा स्ट्रेस में रहे हैं ये पास्ट में, बहुत ज़्यादा। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन मुझे फील हो रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं जिन्होंने अपने पर्सन को अवेकन किया है काफ़ी हद तक। ठीक है, बहुत बुरे वक्त से निकाला है, बहुत मुश्किल वक्त से निकाला है, और बहुत मुश्किल वक्त से निकाला है, बहुत स्पिरिचुअल एक स्पिरिचुअलिटी का जोन लेके आए हैं। पहले तो आपके पर्सन जो थे बड़े डरे डरे रहते थे, लेकिन आपने इनको लाइफ एंजॉय करना सिखाई है, लाइफ को चेरिश करना सिखाया है, और लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो अप्रिशिएट करना सिखाया है। ब्यूटीफुल एनर्जी। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कंफ्यूज्ड, बहुत आपके पर्सन जो है बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन का बड़ा शिकार है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या करूँ क्या। पर्सनालिटी ट्रेट ही ऐसी लग रही है कि कंफ्यूज ही रहते हैं, कुछ चीज़ भी आती है ना आप सामने तो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं। अब तो आपके पर्सन आ रहे हैं रीडिंग में। लव मैसेजेस, 3 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, 3 ऑफ कॉइन्स, बड़ा आपने इनको ऑफिस स्पेस में भी वर्किंग सिखाई है, कुछ स्पिरिचुअलिटी दी है, कोई आपसे बात करने में भी इनको खुद आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट
दीज आर द लव मैसेजेस। आपके पर्सन इस रीडिंग के अंदर धमाके से इंट्रूड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये होने नहीं दूँगी क्योंकि ये रीडिंग लव मैसेजेस की रीडिंग है। तो मैं जो हूँ कार्ड डेक चेंज करने लगी हूँ एंड लेट्स सी मोर के लव मैसेजेस आपके पर्सन से क्या हैं आपके लव मैसेजेस। व्हाट इज़ द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। मिरर, मैंने जैसे पहले कहा था आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्ट आवर वोन्स, इंटरसेप्शन। ओके, सोलमेट्स, मैंने ये भी कहा था कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। किसेस, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव। एक दूसरे के लिए आप दोनों रोज़ एक लव लविंग एनर्जी में आ रहे हैं, पपियाँ झपियाँ सब करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, और बहुत ज़्यादा प्यार डेवलप हो रहा है और पैशन डेवलप हो रहा है। काफ़ी कार्ड्स गिर गए हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कैमरा आपको बड़ा स्टॉक करते हैं, ढूंढते हैं, या कैमरा के थ्रू आप दोनों की बातें होती हैं, या पिक्चर्स एक्सचेंज करते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ। आजकल तो भाई डिजिटल एरा आ गया है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, कुछ तो करते हैं आप लोग। लेट्स सी मोर। क्यूपिड्स एरो, ठीक है। लव इज़ कमिंग लिखा हुआ है इसके ऊपर। एडिक्शन, एक दूसरे की एडिक्शन बन चुके हैं भाई आप। ट्विन फ्लेम्स भी आ गया, मैंने पहले भी कहा था ट्विन फ्लेम्स हैं या सोलमेट्स हैं। और वेडिंग रिंग्स, शादी करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छी खूबसूरत एक एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आपके पर्सन आपसे बहुत एडिक्टेड हैं, आपके साथ एक ऑब्सेशन शो करते हैं और दूर नहीं रह सकते आपसे बातें करना चाहते हैं। और कार्ड्स गिर ही जा रहे हैं कोई। आई एम सिक ऑफ दिस। एक मिनट। बट बड़ी कोई एडिक्शन है। और ये देखें, आई लव यू एंड आई रीप्ले आवर कॉन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर अगेन। तो आप इनके साथ बड़ी कोई रोमांटिक बातें करती हैं, या आप इनके साथ जब गुफ्तगू कर लेते हैं उसके बाद ये फिर पूरी रात बैठ के जो है ना आपके बारे में सोचते हैं, या आपके साथ जो दिन में बातें हुई हैं वो सोचते हैं। बट बहुत प्यार है यहाँ पर, बहुत एक दूसरे के साथ आप दोनों ने ग्रोथ किया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए एक दूसरे के अंदर, और बहुत ज़्यादा लव है यहाँ पर। लेट्स सी मोर। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, बड़ा कोई डिफरेंट है, कोई दूर रहते हैं, या शादी करना चाहते हैं, शादी हुई भी हो सकती है, या कोई प्रॉब्लम है, घर वाले नहीं मानते, या कुछ इशू है, लेकिन बहुत प्यार है आपके लिए। लेट्स सी मोर। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। कोई गुड न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, और कभी कभी इनको ऐसे भी लगता है कि आपको छोड़ दें या आपकी ज़िंदगी से चले जाएं, क्योंकि आप शायद अकेले बेहतर हैं, लेकिन पता नहीं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। कुछ दिनों में, कुछ कमिंग डेज़ में इन लोगों ने आपके साथ कुछ मैसअप किया है, और कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, कुछ हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिस्कनेक्शन एक शो हो रहा है आप दोनों के दरमियान। बट लेट्स सी मोर के व्हाट आर द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। व्हाट आर द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। तो इनको शायद ये फील होता है आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, ये आपके लिए बेहतर इंसान बन रहे हैं, और इन दोनों को इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए द वन नहीं है। लेट्स टेक वन लास्ट कार्ड। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। तो ये शायद आपसे बहुत डरते वरते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे और आप इनको छोड़ देंगे, क्योंकि आपकी अपनी खुद की भी लाइफ है, लेकिन द कनेक्शन इज़ टू स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं होगा, बट उनकी ये फीलिंग्स हैं। तो दीज आर द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। अगर ये रेजोनेट करती है आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।